देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। देश के अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज एनएससी को तो आप सभी जानते ही होंगे। इसी एनएससी की पूर्व एमडी एंड सीईओ चित्रा रामकृष्ण के बारे में बाजार नियामक सेबी ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। जी हाँ, एनएससी की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण ने हिमालय पर रहने वाले किसी योगी के प्रभाव में एनएससी से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। ये खुलासे रामकृष्ण, एनएससी और 4 अन्य के खिलाफ जांच के बाद सेबी के अंतिम आदेश का हिस्सा है। यह आदेश जारी किया गया और बाजार नियामक की वेबसाइट पर इसकी जानकारी उपलब्ध है। आपको बताते चलें कि सेबी के एक अधिकारी के मुताबिक चित्रा रामकृष्ण हिमालय में रहने वाले योगी से काफी प्रभावित थी। ये योगी तीनों वेदों के नामों वाली एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते थे। रामकृष्ण ने खुद स्वीकार किया है कि वह अज्ञात योगी शिरोमणि से कभी नहीं मिली, लेकिन लगभग 20 वर्षों तक उनके साथ ईमेल आईडी रिक, यजुर और sam@outlook.com के जरिए संपर्क में रही। रामकृष्ण ने बताया कि उस योगी के साथ एनएससी के 5 साल के अनुमानों, वित्तीय डेटा, लाभांश अनुपात, व्यावसायिक योजनाओं, बोर्ड बैठक के एजेंडे जैसी जानकारी साझा की गई और यहां तक कि कर्मचारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन पर उनसे परामर्श भी किया गया। इस मामले में सेबी ने 190 पेज के आदेश में पाया कि रामकृष्ण ने आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति करते समय अपने पद का दुरुपयोग किया था। आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कौन है ये चित्रा रामकृष्ण। आपको बता दें कि चित्रा रामकृष्ण देश की ही नहीं बल्कि दुनिया में एक बड़ी नाम रही हैं। फॉर्च्यून मैगजीन में चित्रा रामकृष्ण को वर्ल्ड के 17वें नंबर पर सबसे पावरफुल वुमेन बताया गया था। साल 1963 में जन्मे चित्रा रामकृष्ण सन 1992 में बने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की फाउंडिंग टीम का हिस्सा रही थी। चित्रा दुनिया में उन बेहद कम महिलाओं की लिस्ट में रही जो स्टॉक एक्सचेंज में टॉप पोजीशन पर रही। आपको ये भी बताते चले कि अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक रामकृष्ण एनएससी की एमडी और सीईओ रही थी। रामकृष्ण को लोकेशन और एल्गो ट्रेडिंग घोटाले में उनकी भूमिका और सुब्रमण्यम की नियुक्ति में पद के दुरुपयोग के लिए सन 2016 में एनएससी से बाहर कर दिया गया था। और आइए अब जानते हैं कौन है ये योगी शिरोमणि। आपको बता दें कि चित्रा रामकृष्ण बीते 20 साल से जिस बाबा के कहने पर प्रोफेशनल फैसले ले रही थीं, उन्हें योगी शिरोमणि कहती हैं। बाबा उन्हें चित्सोम बुलाते थे। चित्रा के मुताबिक ये अज्ञात योगी या कथित शख्स एक आध्यात्मिक शक्ति थी जो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी प्रकट हो सकती थी। चित्रा को मार्गदर्शन देने वाले आध्यात्मिक गुरु की दिलचस्पी उनके केस संवारने के तरीके में थी। उनको वे गाने भेजते थे और उनके साथ सेशेल्स की सैर पर भी गए थे। हालांकि सेबी का यह बयान चित्रा के उस दावे के ठीक उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके आध्यात्मिक गुरु एक सिद्ध पुरुष या परमहंस है और उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है। सेबी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सभी ईमेल के ब्यूरो में गए बगैर यह साफ है कि इस अज्ञात व्यक्ति का एक भौतिक रूप है और वह चित्रा रामकृष्ण के साथ छुट्टियां मनाने भी गया था। और आइए अब जानते हैं इसमें क्या घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि सन 2014 से 15 में एक मुखबिर ने सेबी से शिकायत की थी कि कुछ ब्रोकर्स ने एनएससी के कुछ शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ मिलीभगत से कोलोकेशन फैसिलिटी का दुरुपयोग किया। तब एनएससी के सदस्यों के बीच आंकड़े प्रसारित करने के लिए तथाकथित टिक बाय टिक यानी टीबीटी सर्वर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हुआ करता था। इस सिस्टम की प्रमुख विशेषता सूचना भेजने का इसका तरीका थी। सामान्य डेट प्रोटोकॉल्स में नेटवर्क से जुड़े सभी यूजर्स को एक वक्त में ही डेटा भेजे जाते हैं, लेकिन टीबीटी में ऑर्डर्स प्राप्त करने के क्रम में ही डेटा भेजे जाते हैं। कुछ ब्रोकरों ने एनएससी अधिकारियों और ओमनोसिस टेक्नोलॉजीज यानी एनएससी को टेक्नोलॉजी मुहैया कराने वाली कंपनी की मिलीभगत से एनएससी सर्वर को सबसे पहले एक्सेस किया करते थे। सेबी ने ओपीजी सिक्योरिटीज, जीकेएन सिक्योरिटीज और वेक टू वेल्थ के साथ साथ इंटरनेट सेवा प्रदाता संपर्क इंफोटेनमेंट को अनुचित व्यापारिक कार्यप्रणाली का दोषी पाया है। ये ब्रोकर्स लगातार एनएससी सर्वर्स का इस्तेमाल दूसरों से पहले करते रहे। और आइए अब जानते हैं कि रामकृष्ण के खिलाफ सेबी ने क्या एक्शन लिया है। आपको बता दें कि अब इस मामले में एक्शन लेते हुए सेबी ने रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
पूर्व प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि नारायण और सुब्रमण्यम पर 2-2 करोड़ रुपए तथा वीआर नरसिम्हन पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एनएससी पर 6 महीने तक के लिए कोई भी नया उत्पाद पेश करने पर रोक लगा दी है। तो आपको इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुल छड़ी के साथ। धन्यवाद।